बाप थे। तुझे मसीहा कहूँ या भगवान वो आप थे, कुछ करना है तो बस करना है, ऐसे आपके जज्बात थे। मैंने दुनिया में कई बाप देखे, पर बाबा साहब तुम तो बाप के भी बाप थे। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों और तथ्यों को रखना चाहूंगा जो बाबा साहब के अंदर मौजूद थी। सबसे पहली बात तो ये कि उस समय का जो समय था इतना खराब था, उस समय की जो व्यवस्था थी वो इतनी खराब थी कि जीने के लायक नहीं थी। उनका मानना था, और ये हम जानते हैं कि बाबा साहब को हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म से नफरत नहीं थी, उन्हें नफरत थी उस समय की समाज व्यवस्था से, उस समय के रीति रिवाजों से और उस समय के धर्मान संप्रदाय से। चलो ठीक है, आप धर्म संप्रदाय और रीति रिवाजों की बात करते हैं। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न मैं उस समय की समाज व्यवस्था से करना चाहता हूँ। आप बहुत धर्म की बात करते हैं, आपने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, चलो ठीक है। एक चीज आपने नहीं शायद पढ़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। आप हमेशा हमें नीच समझते थे, लेकिन आपने एक बात नहीं पढ़ी कि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, जात से नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, जात से नहीं, तो फिर क्यों? और देखिए, जब कर्मों से श्रेष्ठ होता है तो आपने हमें कर्म तो करने ही नहीं दिए। मैं मानता हूँ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वर्ग को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके उन्नति के मार्ग खोल सकता है। आपने शिक्षा तो हमें लेनी ही नहीं दी, हमें ना तो अच्छे शिक्षक मिले, ना अच्छी पढ़ाई मिली, और हमें ऐसी जगह बैठ के पढ़ना पड़ता था जहाँ का वर्णन सोचनीय और वंदनीय है। ऐसी जगह बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने देखी, उनके अंदर एक बेचैनी उठी। ये जो बेचैनी शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बेचैनी थी, ये हमें आज अपने अंदर लाने की जरूरत है। उनके अंदर ऐसी बेचैनी थी कि इधर से उधर कर देते थे। तो एक बेचैनी है की बात है, तो उसके विषय में मैं आज के युवा लोगों से एक बात कहूंगा कि अपने दिल में इच्छाओं के बीज तो बो, अपने दिल में इच्छाओं के बीज तो बो, दावा है क्रांति की फसल आएगी। प्रयासों से कभी मुंह मत मोड़ना, प्रयासों से कभी मुंह मत मोड़ना, ये जिंदगी संभल जाएगी। अरे उनके जैसे बेचैनी अपने अंदर तो लाओ, ये देश क्या पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो उन्होंने जब संविधान अपना लिखा, बना दिया, तो उन्होंने बहुत सी अच्छी बात कही थी। अच्छी बात क्या कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब संविधान पूरा निर्माण हो गया तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ संविधान की खूबियां नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा था क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले अच्छे होंगे। तो अल्टीमेटली उनकी सोच, वो कहना चाहते थे अपनी सोच बदलो। उनकी एक सकारात्मक सोच थी, जिनका सबसे बड़ा हथियार था। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें कहां से कहां ला दिया। इसलिए एक मेरा चिंतन का विषय ये भी कि हमें सोच आज बदलने की जरूरत है। नियम बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। एक अभी दिल्ली में कांड हुआ था, तब एक नियम बदलने की बात हुई थी। तब मैं उस विषय में कहना चाहूंगा कि कितने भी तुम नियमों की पोथी बना लेना, परिवर्तन का ये सपना सच नहीं होगा। कितना भी तुम नियमों की पोथी बना लेना, परिवर्तन का सपना सच नहीं होगा। सोच बदलोगे तो देश बदल लेगा, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। और अंत में एक मैंने गीत लिखा है, गीत को गाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैंने कई कविताएं लिखी, लेकिन जो मुझे गौरव महसूस हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिखने के लिए शायद अभी तक किसी नहीं हो, वो मैं पढ़ के सुना। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा जिनकी छत्र छाया में उड़ते गाते परिंदे हैं। मेरा मानना है कि बाबा साहब पूरा संविधान लिखकर चले गए, नियमों को बनाकर चले गए, और उन्हीं नियमों के दायरे में हम काम करते हैं, उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं। उसी बातों को जोड़कर मैं कहता हूँ, जिनकी छत्र छाया में उड़ते गाते परिंदे हैं, गर्व से आज कहो तुम सभी बाबा
बाबा साहब के बंदे हैं, बाबा साहब के बंदे हैं। और देखिए उन्होंने क्या क्या किया। संविधान को लिख करके दुनिया को दिखाया है, लोकतंत्र की ज्योति को जिसने जलाया है। दुनिया में जिसके चर्चे हैं, जग में जिसके बाजे डंके हैं, गर्व से आज तो तुम सभी बाबा साहब के बंदे हैं, बाबा साहब के बंदे। अब अंतिम पंक्तियां एनालाइज करिएगा अपना खुद की जिंदगी से कि आज कहाँ थे और कहाँ आ गए। कहाँ गिरे हुए थे हम, हमें कितना उठाया है, पशुओं की संज्ञा से आज मानव बनाया है। इतनी दशा खराब थी हमारी, पशुओं की संज्ञा में आते थे। तब मैं कहता हूँ कहाँ गिरे हुए थे हम, हमें कितना उठाया है, पशुओं की संज्ञा से आज मानव बनाया है। भरे थे जिसमें जोश और जज्बे, लगन मेहनत जिसके गहने थे, गर्व से आज कहो तुम सभी बाबा साहब के बंदे हैं। बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी कहना पड़ेगा। गर्व से आज कहो तुम सभी भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देख दो बाबा साहब के बंदे हैं। अब कितना टाइम रह गया?